चलो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आ गए। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ये लास्ट है इस चैप्टर का, उसके बाद ट्रांसफार्मर खत्म। उसके बाद इसमें जो मूल्य आधारित प्रश्न आप लोग का बचेगा, है ना, जो मूल्य आधारित प्रश्न है, मूल्य आधारित प्रश्नों का उत्तर है वो आपको जब इसका रिवीजन होगा पेपर के टाइम में, एग्जाम के टाइम में, जनवरी या फरवरी बेसिकली, तो उस समय मूल्य आधारित प्रश्नों को कैसे हल करना है उसको बता देंगे। और उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। ठीक, तो जो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं वो कृपा करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। हम लोग का नंबर है 7008606002। इस नंबर में हमको कॉल मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप में, फिर हम आपको जोड़ देंगे ग्रुप में। वहां आपको सारी नोट्स, सब डिटेल, सब चीज वहीं मिलेगी आपको। ठीक, चलिए। अच्छा, आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सबसे मेन बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसफार्मर। होता क्या है, कैसे कैसे ये कार्य करता है, वर्किंग प्रोसेस कैसा है, इसका मेथड कैसा है, एकदम बच्चों के तरीके से या बच्चों के जैसे हम आपको समझाएंगे, जिसमें आप पूरा अच्छे से समझ जाएंगे। बहुत सारे उदाहरण देंगे, है ना, कैसा कैसा ट्रांसफार्मर होता है, गांव में ट्रांसफार्मर लगाता है वो कैसा ट्रांसफार्मर है, ये सब डिटेल हम आपको देंगे। ठीक, चलिए। तो आज हम लोग हेडिंग डालते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? ठीक, ट्रांसफार्मर। कुछ लोग को लगता है कि ट्रांसफार्मर ऊर्जा का उत्पादन करता है, विद्युत ऊर्जा का, है ना। ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ट्रांसफार्मर बिजली पैदा करता है। हाँ, ये तो समस्या है। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि ट्रांसफार्मर बिजली पैदा करता है। नहीं, ट्रांसफार्मर बिजली पैदा नहीं करता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, यह विद्युत ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने का कार्य करता है। ठीक, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि यह इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसफॉर्म करता है ना, ट्रांसफॉर्म करता है इलेक्ट्रिक पावर को। मतलब जो भी हम लोग का ये है इलेक्ट्रिक पावर है या विद्युत ऊर्जा है कह सकते हो, उसको क्या करता है, वो एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने का काम करता है। समझ गए इतना चीज। अब हमको ट्रांसफार्मर का जरूरत क्यों पड़ा, इसे बनाया क्यों गया, जरूरत क्यों पड़ा, ये सबसे मेन सवाल है ना। वाई आई नीड ट्रांसफार्मर, है ना, जरूरत क्यों पड़ा, क्यों इसका जरूरत पड़ा हमको ट्रांसफार्मर का। चलो, कोई बता सकते हो ट्रांसफार्मर का जरूरत हमको क्यों पड़ा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर विद्युत को भेजना था तो हम लोग तार के माध्यम से भी भेज सकते थे, है ना। तार क्या करते थे, वैसे तो तार सप्लाई करते थे ना, तार को ऐसे करके यहाँ से वहां ऐसे करके घर में जैसे सप्लाई करते हैं ना। घर में ट्रांसफार्मर थोड़ी लगाते हो, किसी के घर में ट्रांसफार्मर देखे हो? नहीं, ट्रांसफार्मर गांव में लगता है ना। वैसा रहता तो सब अपने अपने घर में ट्रांसफार्मर नहीं लगाते एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए। एक कमरा से दूसरा कमरा जैसे भेजते हैं तो तार के माध्यम से भेजते हैं ना। तो वैसे ही जब हमको एक गांव से दूसरे गांव या दूसरे गांव से तीसरे गांव या कहीं भी भेजना रहता था, तो हम वायर के माध्यम से भेज देते, ऐसे तार के माध्यम से, है ना। हम लोग को ट्रांसफार्मर का जरूरत क्यों पड़ा, सोचो, फिर मैं इसका रीजन बताता हूं। बताऊं? देखो, अभी तुम लोग सूत्र पढ़े होगे, बुक में है। देखो, मान लो एक पावर हाउस है ये, है ना। पावर हाउस, सब स्टेशन देखे हो ना, बड़ा बड़ा, ये हम लोग का पावर हाउस है ना। पावर हाउस है, इसको पावर स्टेशन भी कहते हैं। मान लो एक पावर हाउस है, यहां से हम लोग का, देखो सूत्र पढ़े हो एक, P बराबर होता है V इंटू आई, सूत्र होता है ना। यदि इसी को I का मान निकाले धारा का, तो P बाई क्या हो जाएगा, V। ये इस सूत्र को याद रखना, ये है विद्युत पावर, विद्युत कहना चाहिए शक्ति का, है ना। वोल्टेज और धारा गुणनफल को परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक, तो विद्युत शक्ति V इंटू आई होता है, आई का मान निकालोगे तो P बाई V होता है। मतलब पावर को वोल्टेज से भाग दे दो, पावर को वोल्टेज से भाग दे दो तो हम लोग का धारा निकलता है। ठीक, मान लो एक पावर हाउस है जहां से हम लोग का धारा निकल रहा है ना। मान लो, पहला कंडीशन देखना, इसी के माध्यम से समझोगे सब चीज, है ना। मान लो 20,000 वाट की पावर को, 20,000 वाट की पावर को मान लो मैं 1,000 वोल्टेज पर, 1,000 वोल्टेज पर भेजूं, कहीं पर मान ले भेजते हैं, है ना, भेजें। तो देखो 20,000 वोल्टेज की पावर है, पावर कितना है, 20,000 वोल्टेज का, है ना। कितने वाट पर भेज रहे हैं, 1,000 वाट पर भेज रहे हैं। तो एक दो तीन, एक दो तीन, तो हम लोग का धारा कितना बनेगा, 20, है ना। भेजें तो धारा हमको कितना प्राप्त होगा, आई बराबर 20 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा, मतलब 20 एम्पियर का धारा प्राप्त होगा। ठीक, यदि दूसरा कंडीशन हम लोग करते हैं, इसी 20,000 वाट की पावर को, इसी 20,000 वाट की पावर को मान लो 10 वोल्टेज पर भेजें,
10 वोल्टेज पर भेजें तो धारा कितना प्राप्त होगा? तो इसी 20,000 वाट के पावर को हम अगर 10 वोल्टेज पर भेजें तो हमको कितना प्राप्त होगा? धारा 2000 एम्पियर। समझे? बस इसी का खेल है। यदि 20,000 वोल्टेज की पावर को अगर हम लोग 1000 वाट पर भेजें, एक जगह से दूसरी जगह 1000 वोल्टेज पर हम लोग भेज रहे हैं उसको, तो धारा कितना प्राप्त हो रहा है? 20 एम्पियर का। अच्छा, यदि इसी 20,000 वोल्टेज की पावर को मात्र 10 वोल्टेज में भेजें, 20,000 वाट की पावर को मात्र 10 वोल्टेज में भेजें एक जगह से दूसरे जगह, तो हमको धारा कितना प्राप्त हो रहा है? 2000 वोल्टेज, 2000 एम्पियर, सॉरी 2000 एम्पियर क्या हो रहा है हम लोग को? धारा प्राप्त हो रहा है ना? तो इससे हमको क्या पता चला? जब वोल्टेज को कम रखते हैं तो धारा ज्यादा प्राप्त होता है। देखो यहां पर मैं रेड मार्कर कर रहा हूं, ये और ये। जब वोल्टेज को कम रखते हैं तो धारा कैसा प्राप्त होता है? ज्यादा प्राप्त होता है। और जब वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो धारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझे? यहीं से समझो ना, आई और वी देखो, आई बराबर पी बटे वी है, मतलब आई जो है अनुक्रमण पाती है 1/v के, क्योंकि बटे में है। वोल्टेज को बढ़ाओगे तो धारा कम होगा और वोल्टेज को कम करोगे तो धारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, मतलब वोल्टेज को कम कर रहे हैं तो धारा कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। वोल्टेज को बढ़ाओगे तो धारा कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना चीज? सबको समझ आया? हाँ। अब देखो, अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, 10वीं में तुम लोग एक गणित पढ़े हो, 10वीं में एक सूत्र पढ़े हो, 10वीं में भी है और 12वीं में भी है ना? 10th का है, 10th के साइंस में है हम लोग का, H बराबर होता है I² RT, ऐसे करके है। 10वीं में है, देखना खोल के, विद्युत धारा में है ना, वो वाला प्रतिरोध वाला एक तो चैप्टर है ना, 6वां या 7वां चैप्टर में, उसी में H बराबर I² RT है। यहां से हमको क्या पता चल रहा है? H जो है अनुक्रमण पाती है किसके? I² के। मतलब यदि धारा का मान बढ़ाते हो तो तार में क्या उत्पन्न होगा? तार में क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा। मतलब धारा का मान बढ़ाते हैं तो तार में क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा, क्योंकि धारा को तार में ही तो ले जाओगे, खुला खुला थोड़ी ले जाओगे। तो धारा को बढ़ाने पर तार में क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक, मतलब तार क्या होगा? ज्यादा गर्म हो जाएगा। अगर धारा को बढ़ा दोगे है ना तो ऊष्मा बढ़ेगी, धारा बढ़ाओगे तो क्या होगा? ऊष्मा बढ़ेगा, और ऊष्मा बढ़ेगा तो क्या होगा? तार ज्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक, तो अतः हम लोग को क्या करना पड़ेगा? धारा बढ़ा रहे हो है ना, देखो यहां पर समझो, धारा बढ़ा रहे हो, धारा भी बढ़ रहा है ना, धारा बढ़ाओगे तो एच भी बढ़ेगा। एच क्या है? उत्पन्न ऊष्मा है। ऊष्मा बढ़ेगा तो तार, जिस तार में तुम लोग सप्लाई कर रहे हो करंट का, वो सप्लाई कर रहे हो जो करंट, वो करंट भी क्या होगा? सप्लाई होगा जब वायर में, तो ऊष्मा बढ़ेगा, मतलब तार क्या होगा? सीधी सी बात है, गर्म हो जाएगी। ठीक, अब तार गर्म हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? कम क्या करेंगे हम लोग? वोल्टेज को कम करते हो तो धारा तो ज्यादा प्राप्त होगा ना, और अगर करंट ज्यादा तो हीट ज्यादा, हीट ज्यादा तो तार कैसा होगा? जलने का खतरा। समझे इस बात को? सब एक दूसरे से लिंक है। देखो, हमको धारा ज्यादा चाहिए, हम क्या करेंगे? कम वोल्टेज पर हम लोग भेजेंगे, किसको? करंट को। कम वोल्टेज पर करंट को भेजोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब कम वोल्टेज पर करंट को भेजोगे, करंट तो तुमको ज्यादा प्राप्त होगा। अब करंट ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगा, क्योंकि करंट बढ़ाओगे तो करंट का वर्ग हीट के बराबर है, तो करंट को बढ़ाओगे तो हीट भी बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा मतलब तार में क्या होगा? तार क्या होगा? ज्यादा गर्म होगा। अब तार ज्यादा गर्म होगा मतलब क्या है? कि जिस पतले तार से हम लोग 11,000 वोल्टेज 20,000 वोल्टेज का धारा प्रवाहित करते थे, उसके लिए हम लोग को मोटा मोटा हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वायर ले जाना पड़ेगा तार सप्लाई के लिए। वो मोटा मोटा हम लोग क्या करेंगे? तार को सप्लाई करेंगे एक जगह से दूसरे जगह पर। मतलब सरकार का पूरा पैसा को बर्बाद करेंगे, सरकार का पैसा को क्या करेंगे? पूरा उड़ाएंगे, ऐसे ऐसे थूक लगा कर ऐसे ऐसे सरकार का पैसा को उड़ाएंगे। अब मोटा मोटा तार लगाओगे, मतलब क्योंकि पतले तार में तुम लोग इतना वोल्टेज का भेजोगे, इतना वोल्टेज का धारा धारा ज्यादा प्राप्त होगा, धारा बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा मतलब जो तार पतले तार में हम लोग वोल्टेज धारा ले जा रहे हैं वो तार गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के कारण जलने का खतरा रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? मोटा मोटा तार लेके जाएंगे। अब मोटा मोटा तार को तुम लोग लगाओगे तो सरकार का पैसा तो बर्बाद ही कर रहे हो ना एक हिसाब से। ठीक, तो सरकार का पैसा बर्बाद ना हो, सरकार का पैसा बर्बाद ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक युक्ति लगाएंगे। क्या युक्ति लगाएंगे बताओ? सोचो। हाँ, तो सरकार का पैसा बचाने के लिए हम लोग क्या किए? ट्रांसफार्मर लाए। पहले विद्युत वाले लोग के पास, जो विद्युत विभाग है उसके पास कोई काम धंधा नहीं था, अब उनको काम धंधा मिल गया। क्या? ये वोल्टेज घटाने और बढ़ाने का। पहले उन लोग बेरोजगार थे समझो है ना, तो बेरोजगार थे तो उनको काम मिल गया। क्या काम मिल गया? वोल्टेज को घटाने या क्या करने का? बढ़ाने का, है ना।
यदि धारा को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करना है तो वोल्टेज को बढ़ाओ, नहीं तो करंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक, देखो, धारा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यदि वोल्टेज को नहीं बढ़ाओगे, कम रखोगे, तो धारा ज्यादा प्राप्त होगा, धारा ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगा तो तार जलने का खतरा क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो धारा को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओ, नहीं तो करंट ज्यादा होगा, तार जल जाएगा, है ना। और क्या होगा, यदि उपयोग करना है तो धारा का वोल्टेज को क्या करना है, क्या करना है, घटाना है। घटाना है तो धारा बढ़ जाएगा, अभी धारा बढ़ा है ना, धारा कम है, वोल्टेज को कम करोगे धारा का मान बढ़ जाएगा। तो जब वोल्टेज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, तो धारा कम हो जाएगा। और जब उसी वोल्टेज का उपयोग करना है धारा का, तो वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए हमको क्या मिल गया, एक युक्ति मिल गया, क्या, ट्रांसफार्मर का। समझे इतना चीज? हाँ, तो इस तरीके से सरकार के पास एक काम आ गया, क्या क्या, हम वोल्टेज को बढ़ाने का और वोल्टेज को क्या करने का, कम करने का। जैसे एग्जांपल समझे हम लोग, चलो एग्जांपल समझो, एग्जांपल से जल्दी समझोगे। इसको मिटाऊं, चलो एग्जांपल से समझो, है ना। दो ठो पावर हाउस लेकर चलते हैं हम लोग। ठीक, जैसे मान के चलते हैं ये हम लोग का शक्ति है, शक्ति का पावर स्टेशन है ये। ठीक, ये हम लोग का क्या है, शक्ति का पावर हाउस है, पावर हाउस है। ठीक, और ये हम लोग का क्या है, रायगढ़, रायगढ़ का पावर हाउस है ना। ये क्या है, रायगढ़ का पावर हाउस है। ये हम लोग का शक्ति का पावर हाउस है और क्या है, रायगढ़ का पावर हाउस है ना। अब विद्युत को, इलेक्ट्रिक को एक जगह से दूसरे जगह हम लोग को क्या करना है, स्थानांतरित करना है। तो शक्ति के पावर स्टेशन में, है ना, शक्ति के पावर स्टेशन में धारा को यहां से कहां तक भेजना है, अपने को रायगढ़ तक भेजना है। तो रायगढ़ को भेजना है तो धारा कैसे जाएगा, देखो, हमको इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ा के भेजना पड़ेगा। क्यों, इसको बढ़ा के भेजेंगे तो धारा का मान कम होगा, वोल्टेज को बढ़ा के भेजेंगे तो धारा का मान कम होगा, जिससे तार जलने का खतरा कम रहेगा और ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। अब रही बात रायगढ़ वाले लोग के लिए, तो रायगढ़ वाले लोग को अगर यूज करना है तो 220 वोल्ट की धारा यूज करना है ना, 220 वोल्टेज, क्योंकि घरों में दी जाने वाली धारा का वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्टेज का, प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्टेज का। तो 220 वोल्टेज का हम लोग को कहाँ, रायगढ़ में यूज करना है, रायगढ़ के घरों में। तो क्या होगा, हम एक तार में भेजेंगे, है ना। ठीक, हम एक तार में क्या करेंगे, देखो ये है, एक तार में हम लोग यहां से भेजेंगे यहाँ। और याद रखो, आई व्युत्क्रमानुपाती है 1 किसके, वी के। वी का मान बढ़ाओगे धारा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। समझे इस चीज को? हाँ, अब समझो, अगर मेरे को शक्ति से कहां भेजना है, रायगढ़ एक भेजना है, तो मैं जो करंट है उसको 20,000 वोल्टेज में भेज दे रहा हूं। मान लो 20,000 वोल्टेज में क्यों भेज रहा हूं, क्योंकि 20,000 वोल्टेज में भेजोगे तो धारा का मान तुमको कैसा प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। तो ये जलेगा नहीं तार। अब 20,000 वोल्टेज का पावर हाउस को, 20,000 वोल्टेज का जो धारा है उसको सीधा अगर रायगढ़ में भेज दे तो क्या होगा, यदि सीधा इतना का उनके घर में भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, टूट फूट जाएगा घर। सीधा धारा उधर गया, जहां जहां टीवी मारेगा, कूलर मारेगा, फ्रिज मारेगा, सबका खेल खत्म हो जाएगा, होगा ना। 20,000 वोल्टेज का, 20,000 वाट के पावर का अगर हम लोग धारा को भेज देते हैं तो सीधा क्या हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, है ना। तो उन लोग क्या करेंगे, तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, उन लोग ट्रांसफार्मर लगाएंगे। इससे बचने के लिए लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर, मान लो एक ट्रांसफार्मर लगा दिए यहां, ऐसे करके समझना, तुम लोग फील करना, एक ट्रांसफार्मर लगा दिए। ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इधर से 20,000 वोल्टेज का जो धारा आया, देखो 20 के कर दे रहा हूं, के मतलब समझ जाना 1000, 20,000 वोल्टेज, या चलो लिखवा दे रहा हूं, 20,000 वोल्टेज का जो धारा आया, इसको इन लोग घर के उपयोग के लिए क्या करेंगे, 220 वोल्टेज का बनाएंगे। मतलब वोल्टेज के मान को क्या करेंगे, कम करेंगे, जिससे धारा का मान 20,000 वोल्टेज से कम होकर के क्या हो जाएगा, 220 वोल्टेज हो जाएगा, है ना। तो एक ट्रांसफार्मर हम लोग वहां लगाएंगे जो 20,000 वोल्टेज की धारा को कितना बनाएगा, 220 वोल्टेज की धारा में बदलेगा, है ना। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है हम लोग का, 2 प्रकार का होता है। जो शक्ति में लगा है ये एक ट्रांसफार्मर है, यहां पर शक्ति में लगा है ये एक ट्रांसफार्मर, ये क्या कर रहा है, 220 वोल्ट के मतलब जो धारा है उसको वहां तक भेजने के लिए इसको कितना बना रहा है, 20,000 वोल्टेज का बना रहा है, 20,000 वोल्टेज का बना रहा है। और जब 20,000 वोल्टेज का यहाँ गया, सीधा इसके घर में जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो सीधा इसके घर में ना जाके
क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे जो इस 20,000 वोल्टेज की धारा को, 20,000 वाट की धारा को, जो 20,000 पावर की धारा को 220 वोल्टेज के पावर में कन्वर्ट करेगा, 220 वोल्टेज के धारा में क्या करेगा, बदलेगा, है ना। तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक जो यहां से वोल्टेज को बढ़ाकर भेजता है, और एक वहां जहां उपयोग करना है वहां एक लगाएंगे जो वोल्टेज को क्या करेगा, कम करेगा। समझे इतना चीज, ट्रांसफार्मर का पूरा काम क्या है, क्यों हम लोग को उपयोग पड़ा, समझ गए ना। आगे बढ़े तो देख लो, नहीं समझे होगे तो बता देंगे। हर गली में ट्रांसफार्मर लगा था, देखे हो, बस यही है, समझ गए ना। चलो छोटा सा बता दे रहे हैं, ठीक, तुम्हारे समझने के लिए माइंड में बैठ जाएगा। छोटा सा मैं बता दे रहा हूँ, ज्यादा और हार्ड नहीं करता इसको, है फिर सीधा ट्रांसफार्मर पढ़े। छोटा सा देखो क्या क्या है, ये है ना, यहीं पर बता दे रहे हैं छोटा सा ट्रांसफार्मर होता क्या है, समझो इस चीज को। जैसे मान के चलो ये पावर स्टेशन है, पावर हाउस है ना, मान लो शक्ति का पावर हाउस है, शक्ति का, ठीक। अब यहाँ छोटा छोटा गांव है, कितना सारा, 4 गांव। अब इन 5 गांव है, सॉरी 5 गांव है, इन पांचों गांव में हमको क्या करना है, क्या करना है, धारा को भेजना है। तो धारा को भेजना है तो यहाँ शक्ति में एक ट्रांसफार्मर लगेगा, मस्त वाला। अब क्या ट्रांसफार्मर है इसको बाद में बताएंगे। एक ट्रांसफार्मर लगेगा जो क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाकर भेजेगा। क्यों, वोल्टेज को बढ़ाओगे धारा का मान कम होगा, वोल्टेज को बढ़ाकर भेजेगा। मान लो 220 वोल्ट का चाहिए, इसके पास 220 वोल्टेज है, इसको बढ़ाएगा, ये 20,000 वोल्टेज का करके यहां भेजेगा, यहां भेजेगा, यहां भेजेगा, यहां भेजेगा, और कहां भेजेगा, यहां भेजेगा, सब जगह भेजेगा। अब 220 वोल्टेज को 20,000 वोल्टेज बढ़ा के भेज रहा है, 20,000 वाट का पावर बना के भेज रहा है। तो अगर डायरेक्ट इनके घर में दोगे उस 20,000 वोल्टेज का पावर को सीधा उनके घर में दोगे तो घर उनका कैसा होगा, झाझ तो फूट जाएगा, सुतली बम जैसे, है ना। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, इन लोग सब अपना छोटा छोटा ट्रांसफार्मर लगाएंगे, हर गांव में एक छोटा छोटा ट्रांसफार्मर लगाएंगे। देखे हो, हर गांव में एक छोटा छोटा ट्रांसफार्मर होता है, ठीक, हर गांव में एक ट्रांसफार्मर होता है। यहां भी एक ट्रांसफार्मर लगेगा, है ना, यहां भी एक ट्रांसफार्मर लगेगा, और यहां भी एक ट्रांसफार्मर लगेगा, ठीक। इस ट्रांसफार्मर का काम क्या होगा, जो 220 वोल्टेज का पावर आया है, ये ट्रांसफार्मर इस गांव में क्या करेगा, 220 वोल्टेज का धारा बनाएगा उसको। मतलब 220 वोल्ट, 20,000 वोल्टेज की धारा को 220 वोल्टेज की धारा बनाएगा, और गांव में हर घर घर में देगा, वो घर घर में देगा। यहां भी जो है, अब ये गांव छोटा सा, इसमें बहुत सारा घर होगा, तो ये भी क्या करेगा, 20,000 वोल्टेज का जो पावर आया है इसको 220 वोल्टेज में बदलेगा, और घर के प्रत्येक घर में वो देगा, गांव के प्रत्येक घर में, ठीक। वैसे ही ये ट्रांसफार्मर, वैसे ही ये ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर। तो दो प्रकार का ट्रांसफार्मर हुआ, एक वोल्टेज को बढ़ाकर भेजता है, और दूसरा वोल्टेज को कम करके भेज, गांव के जो छोटे छोटे घर हैं वहां भेजता है, ठीक। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर हम लोग का क्या होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक। अच्छा, यह क्या है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, कहने का मतलब क्या है, समझे हो ना, स्वप्रेरक तो अन्योन्य प्रेरण देखे हो ना। अन्योन्य प्रेरण मतलब क्या है, अन्य के कारण उत्पन्न, है ना। अन्योन्य प्रेरण क्या है, अन्य के कारण उत्पन्न प्रेरण है। जैसे समझो, पिक्चर विक्चर देखते हो, मान लो हीरो हीरोइन का तगड़ा लड़ाई चल रहा है ना, हीरो हीरोइन का नहीं चल रहा है, हीरो और गुंडे का चल रहा है ना। मान लो किसी कारणवश हीरोइन को गोली लग गया, हीरोइन मर गई तुरंत। अब हीरोइन मर गई तो हीरो उसको देख के रोएगा, अरे मेरी प्रेमिका मर गई, ऐसा है वैसा है, हुआ हुआ करके, है ना। अब उसको तुम लोग सीन देख रहे हो, एकदम सैडनेस रोनू वाला सीन आ गया, उसको देख के तुम्हारे आंख से खुद आंसू निकल जाएगा, अरे बेचारा ला, घर वाली मर गई, है ना। ऐसा करके तुम्हारे आंख में भी क्या आएगा, आंसू आएगा। तो देखो, तुम स्वयं तो नहीं रो रहे हो, किसी अन्य के कारण तुम्हारे आंख में आंसू आ रहा है, तुम पिक्चर देख रहे हो, उस पिक्चर में जो सैडनेस वाला सीन आ गया, है ना, जो एकदम रोनू सीन है ना, उसको देख के तुम्हारे आंख में क्या आ गया, आंसू आ गया। तो ये क्या है, अन्योन्य प्रेरण है। किसी अन्य के कारण उत्पन्न प्रेरण को हम लोग क्या कहेंगे, अन्योन्य प्रेरण कहेंगे, समझ गए। वही अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर हम लोग का क्या कार्य करता है, ट्रांसफार्मर। ऐसे ऐसे शब्दों में तो तुमको समझाना पड़ता है ना। तो किसी अन्य के कारण उत्पन्न प्रेरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ये ट्रांसफार्मर भी इसी अन्योन्य प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पर ही क्या करता है, वर्क करता है, ठीक। तो पेपर में पूछ देता है कभी कभी ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखना ट्रांसफार्मर जो है हम लोग का अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन के मेथड पे क्या करता है, वर्क करता है, ठीक। म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल, ये समझ गए। चलो अब ट्रांसफार्मर के बारे में बताते जाते हैं, तुम लोग लिखते जाओ, मैं बोलते जाता हूं कुछ कुछ, है ना। हेडिंग डालो, ट्रांसफार्मर डाले हो, चलो लिखते जाओ। ट्रांसफार्मर ऐसी युक्ति है,
हाँ, आज बोलूंगा ज्यादा, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 1.5 घंटा का तो वीडियो हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा है इसमें। अब ट्रांसफार्मर का एक ही तो चीज करके थोड़ी छोड़ूंगा, इसमें पूरा कंप्लीट बताना है मेरे को। ठीक, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से, हो गया। वैसे मत लिखो तो फिर, दूसरा बता देता हूँ, चलो लिखो। तो एक काम करो ना, हाँ उसको काट दो। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो, जिसकी सहायता से काट दो। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा या घटा देता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा या घटा देता है। ठीक, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा या बढ़ा देता है। ठीक, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलो लिखो। ठीक, चलो हो गया इतना। अब आगे देखते हैं। ठीक, उसके बाद देखो ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा या घटा देता है। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक, समझ गए। अच्छा, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, समझना। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, है ना। और दूसरा क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक, एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई। अब बच्चे लोग कंफ्यूजन कहाँ होते हैं ये भी मैं बताता हूँ, और कंफ्यूजन का क्लियरेंस भी करता हूँ। बच्चे लोग का कंफ्यूजन कहाँ पर होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर तो इसमें वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा, एक तो उसमें कंफ्यूजन होते हैं। अपचाई में वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा, एक उसमें कंफ्यूजन होते हैं। दूसरी चीज, चित्र में कंफ्यूजन होंगे। इसमें अब दो कॉइल होता है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, है ना। एक होता है प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। किस साइड के कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी, किस साइड के कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी, इसमें उन लोग का माथा पच्ची बहुत खराब होता है। मैं शॉर्ट का ट्रिक बताता हूं कैसा है। इसको नाम को इंग्लिश में याद रखो। ऊंचाई है मतलब उच्च करता है, उच्च करता है मतलब कैसा है ये, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और एक अपचाई मतलब ये क्या करता है, अपचाई। ऊंचाई है तो ये अपचाई है, मतलब उच्च करता है तो डाउन करेगा, तो ये हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब होता क्या है देखो, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है मतलब स्टेप अप, मतलब धारा के वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। उच्चाई ट्रांसफार्मर मतलब यह वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में यह वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है ना। ये ट्रांसफार्मर जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ये एसी कर देना, है ना। और जो अपचाई है, यह जो है एसी वोल्टेज को क्या करता है, हाँ, यह एसी वोल्टेज को क्या कर देता है, घटा देता है। ठीक, तो एक चीज तो क्लियर हो गया शब्दों से। स्टेप अप, अप मतलब ऊपर, मतलब बढ़ा रहा है। स्टेप डाउन, डाउन मतलब नीचे, मतलब क्या कर रहा है, वो घटा रहा है। ठीक, अब आता है इसके चित्र में, फिगर में बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, तो फिगर आराम से समझो कैसा है। ये ऐसा रहेगा। ट्रांसफार्मर में अगर मैं बताऊं अच्छे से, देखो संकेत अलग है ना, मैं इसको खाली फिल करके बता रहा हूं। देखो ये ट्रांसफार्मर है ना, ये समझ लो ये। ठीक, ये ऐसे करके इसमें हम लोग का वो कॉइल रहता है, तो इसमें कॉइल लगाएंगे ये एक, ये। ठीक, इसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, कॉइल COIL, है ना। जिसको हम लोग खाली पी से डिनोट कर देते हैं, खाली पी कहते थे। प्री मतलब प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली। और इधर होता है एस, एस मतलब सेकेंडरी कॉइल, द्वितीय कुंडली जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोगों, द्वितीयक कुंडली। अब होता क्या क्या है देखो, सेकेंडरी कॉइल है
है ना, इसको लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, सेकेंडरी कॉइल। अब इसमें होता क्या है, देखो, ऊंचाई ट्रांसफार्मर यह वोल्टेज को बढ़ा देता है। इधर जो है वो, इधर हम लोग का इनपुट होता है, और इधर जो है वो हम लोग का क्या होता है, आउटपुट। अगर हिंदी में कहो तो ये क्या होता है, निवेशी, जिसमें हम लोग घुसाते हैं करंट को, और ये होता है आउटपुट, जो क्या है, निर्गत, जिससे हम लोग निकालते हैं किसको, करंट को। ठीक, निवेशी इनपुट और आउटपुट है। अब देखो, धारा के वोल्टेज को बढ़ा करके देता है, मतलब इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट हमको कैसा चाहिए, अधिकतम। आउटपुट मतलब जो बाहर निकलेगा वो कैसा होगा, बढ़ा हुआ वोल्टेज। बढ़ा हुआ वोल्टेज होगा मतलब कॉइल को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कॉइल को बढ़ाए रहोगे तब तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो इधर का जो कॉइल है ये हम लोग का ज्यादा रहेगा, ये। ठीक, मतलब यहां पर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। तब हम लोग का होगा यह एसी वोल्टेज को बढ़ा कर देता है, क्योंकि यहां पर कॉइल ज्यादा है, तो यहां से जो हमको आउटपुट प्राप्त होगा वो कैसा आउटपुट होगा, ज्यादा आउटपुट प्राप्त होगा। समझे इसको? हाँ, या इसको कह सकते हो वीपी से बड़ा होगा किससे, वीएस, मतलब वीएस बड़ा होगा किससे, वीपी से। सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होगा हम लोग का किसके, प्राइमरी कॉइल से। ठीक, ये होता है हम लोग का क्या, उच्चाई ट्रांसफार्मर। अगर इसको संकेत के रूप में दोगे तो संकेत के रूप में ऐसे नहीं देते, संकेत के रूप में कुछ और है। संकेत के रूप में ऐसे डंडा दे दोगे, इधर हम लोग का ऐसा ऐसा करोगे, और इधर हम लोग का ज्यादा करोगे, ये इसको पी कहोगे, इसको एस कहोगे, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। ये हो गया हम लोग का सिंपल। अब क्या हो गया सिंपल हम लोग का उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर मतलब समझ गया क्या है, जो वोल्टेज को बढ़ा देता है, उच्च कर देता है, स्टेप अप, उच्च कर देता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। अब वोल्टेज को बढ़ाएगा कब, इधर से कुछ भी घुसाओ तुम, यहां से जो निकाल रहे हो वोल्टेज बढ़ा होना चाहिए, तो इधर से कुछ भी घुसाओ, इधर जो वोल्टेज है बढ़ा होना चाहिए, मतलब बढ़ा होना चाहिए, मतलब कॉइल का हम लोग का संख्या क्या करोगे, ज्यादा कॉइल करोगे। क्योंकि अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए दो कॉइल रखे हैं। एक में अगर डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा तो दूसरा खुद ब खुद क्या करेगा, प्रेरित धारा उत्पन्न कर देगा। ठीक, तो यहां पर हम लोग का क्या हो गया, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाते हैं। वीपी छोटा होता है वीएस से, वीएस बड़ा होता है वीपी से। दोनों का कहने का सेंस वही है। ठीक, तो इसीलिए हम लोग इसमें कॉइल को ज्यादा बढ़ाते हैं। अब कंफ्यूजन थोड़ी होगे तुम लोग, नहीं होगे ना। हाँ, अब इसका जस्ट अपोजिट एक समझ जाओ, दूसरा इसका अपोजिट है। ठीक, तो कंफ्यूजन मत होना। कई बच्चे यही तो गलती करते हैं, ऊंचाई में वोल्टेज बढ़ता है कि घटता है, आधा इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लो ये पता चल गया कि वोल्टेज बढ़ता है, तो कॉइल में जाके गलती कर देंगे, इधर को ज्यादा इधर को कम कर देंगे। अरे भैया, इधर को कम करोगे उधर को ज्यादा करोगे, इधर कम कर दिए मतलब जो आउटपुट निकलना है वो कम निकलना है। ज्यादा करोगे तो ज्यादा आउटपुट निकलेगा, कम करोगे तो कम आउटपुट। वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो आउटपुट को ज्यादा दो, आउटपुट को ज्यादा दोगे मतलब निर्गत को ज्यादा दोगे, तब तो ज्यादा वोल्टेज निकलेगा हम लोग का। समझे, ये है सेंस। और उसके बाद आता है हम लोग का क्या, अपचाई ट्रांसफार्मर। यह वोल्टेज को क्या करता है, घटा देता है। अब वोल्टेज को घटाएगा, ट्रांसफार्मर बना दो। ये ट्रांसफार्मर को ऐसे क्यों बना रहा हूं, इसको बताऊंगा रीजन। ये ऐसे करके है, मान लो, है ना। अब ये है हम लोग का। अब इसमें देखो, ये हम लोग का प्राइमरी कॉइल होगा और ये सेकेंडरी कॉइल होगा। अब बार बार नहीं लिख रहा हूं, है ना। यहां निवेशी है ये इनपुट, जो इधर प्रवेश करेगा, और इधर जो निकलेगा वो क्या है, आउटपुट, जो बाहर निकलेगा। अब देखो, यह वोल्टेज को क्या करता है, घटाता है। घटाता है मतलब इधर का क्या होना चाहिए, जो आउटपुट निकलेगा वो कम निकलेगा। तो कम निकलेगा तो इधर का कॉइल को ज्यादा करोगे, ये, और इधर का कॉइल को क्या करोगे, कम करोगे। ठीक, मतलब यहां पर क्या होगा, वीपी बड़ा होगा किससे, वीएस से। प्राइमरी कॉइल ज्यादा होगा किससे, सेकेंडरी से, है ना। मतलब यहां से जो निकल रहा है वो वोल्टेज का मान क्या है, कम है। मतलब प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा होगा, सेकेंडरी वोल्टेज कम होगा, जिसके कारण सेकेंडरी से जो हम लोग का वोल्टेज निकलेगा वो कम निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर फेरों की संख्या कम है, तो जो वोल्टेज हमको निकलेगा वो कैसा होगा, कम रूप में प्राप्त होगा। जो पावर स्टेशन में लगा होता है वो ये होता है, जहां से जगह जगह हम लोग बिजली भेजते हैं ना, बड़ा पावर हाउस या पावर स्टेशन या सब स्टेशन, वहां ऐसा लगा होता है। और यहां से जो अलग अलग गांव में जाता है वो ऐसा लगा होता है। ये वोल्टेज को कम करता है, क्योंकि 220,000 वोल्टेज बढ़ा के भेज देगा तुम्हारे घर में, तुम्हारा घर तो छरिया जाएगा वहीं पर। तो ये क्या करता है, उस वोल्टेज को कम करता है। यहाँ से आता है जो, उसको ये कम करता है और कम करके आउटपुट देता है। 20,000 वोल्टेज जो घुसाए हो उसको 220 वोल्टेज में हमारे घर के उपयोग के लिए देता है। समझ गए इस चीज को? बहुत ही सुंदर प्यारा सा मैं समझा दिया हूं। नहीं समझे हो तो जो वीडियो जब डलाएगा तो बार बार इसको घूम घूम के देख लेना, 25-30 बार। पूरा दिमाग में जो भूसा नहीं भरा है ना, भूसा भरा है वो निकल जाएगा, ये समझ आएगा।
ठीक, तो ये होता है ट्रांसफार्मर, जो दो प्रकार के होते हैं, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप अप, एक अपचाई होता है स्टेप डाउन, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है। और ये दोनों चित्र है ना। अच्छा, इसका संकेत कैसे दोगे, ये प्राइमरी कॉइल को बहुत सारा कर दो, ये प्राइमरी कॉइल हो गया, और सेकेंडरी कॉइल को कम कर दो, ये सेकेंडरी कॉइल है ना। चित्र पेपर में ये बनाना, उसको देने का जरूरत नहीं है। ठीक, इनपुट आउटपुट ये सब समझ गए इतना। चलिए इतना नोट करिए, फिर ट्रांसफार्मर के कार्यविधि ये सब हम लोग देखेंगे, संरचना सिद्धांत कार्यविधि ये सब। सिद्धांत तो हो गया है। हो, हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग इसी में, मिटाऊं इसको, चलो। अब उसके बाद ट्रांसफार्मर की संरचना देख लो, हेडिंग डालो संरचना, संरचना एवं कार्यविधि, या अलग अलग करोगे तो कार्यविधि अलग कर सकते हो, संरचना, संरचना व कार्यविधि लिख लो, किटो हम बता दे रहा हूं। चलो हेडिंग डालो, संरचना कार्यविधि दोनों को एक ही ठोम करवा दूं, कैसे करूं बताओ। संरचना छोटा सा है, समझ लो, संरचना संरचना उतना नहीं पूछता, कार्यविधि ठीक है ना, कार्यविधि दे दे। संरचना देख लो कैसा कैसा होता है, संरचना, बनावट उसका है ना। तो ट्रांसफार्मर में ना संरचना में 3 स्टेप पढ़ोगे। पहला बनावट जो है उसका, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला पटलित क्रोड, एक उटपटांग शब्द है प्रतलित क्रोड, ये क्या होता है। दूसरा फिर हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग सेकेंडरी कॉइल। एससी नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, सेकेंडरी कॉइल है। ठीक, तो प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली ये दोनों को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो बनावट कैसा होता है ये देखो, है ना। इसमें क्या करते हैं, नर्म लोहे की आयताकार या वृत्ताकार पट्टियां बनी होती है, जिसके बीच आयताकार अथवा वृत्ताकार कटा होता है ना। मतलब आयताकार या वृत्ताकार ऐसे करके लेते हैं, आयताकार प्लेट लेते हैं बहुत सारा पतला पतला, है ना, नर्म लोहे का। और इसको क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, वार्निश इत्यादि करके इस पर हम लोग क्या कर देते हैं, आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं। अब इसमें पटलित कहने का अर्थ क्या है, मतलब लेमिनेशन करना है। पटलित एक हार्डेस्ट शब्द है, तो इसको समझो इंग्लिश में लेमिनेशन, है ना। पटलित का मतलब होता है लेमिनेशन, लेमिनेशन TION है ना, देखना शॉर्टकट लिख दिया हूं, लेमिनेशन। मतलब जैसे मोबाइल का लेमिनेशन पहले होता था ना, पीछे कवर का, अब तो दुनिया भर का स्क्रीन गार्ड आ गया, पहले नहीं था, लेमिनेशन करते थे। तो बस वही है हम लोग का। तो इसमें क्या होता है, नर्म लोहे का आयताकार या वृत्ताकार जो भी हम लोग का पट्टी रहता है, उसमें लेमिनेशन करते हैं, मतलब वार्निश करते हैं। और वार्निश करके इस पर वार्निश दे करके फिर दूसरे ऊपर वार्निश, तीसरा वार्निश, ऐसे दे दे करके क्या करते हैं, उसको पटलित बनाते हैं। क्रोड के पटलित होने से क्या होता है, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और भंवर धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भंवर धारा हम पढ़े थे ना, क्रोड पतलित करते हैं क्यों, क्यों एक थी है, इसको वार्निश कर दिए, फिर दूसरा को वार्निश कर दिए, ऐसा करते हैं एक एक के ऊपर दूसरा, फिर दूसरे के ऊपर वार्निश करके तीसरा, ऐसा करके आवश्यक मोटाई का हम लोग क्या कर लेते हैं, बना देते हैं। मतलब लेमिनेशन करके पटलित क्रोड बनाते हैं। इससे क्या होता है, भंवर धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा, भंवर धारा का मान कम होता है तो क्या होता है, आमने सामने की भुजाओं पर तांबे के तारों से कुंडली लिपटी होती है, जैसे मैं बताया, ऐसे देखो इस टाइप से कुंडली इधर इधर लिपटा रहेगा, इधर, है ना, कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा ऐसे करके। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग का क्या होता है, कुंडली लिपटा होता है ना। जिस कुंडली के सिरे पर वोल्टेज लगाया जाता है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग वोल्टेज लगा देंगे, AC वोल्टेज, तो AC वोल्टेज के लिए मैं दिखाया था क्या है, ये ऐसे करके चिन्ह बना दो, तो ये AC वोल्टेज। तो जिस कुंडली में AC वोल्टेज लगाया जाता है उसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं। प्रियंका चोपड़ा नहीं है, ये प्राइमरी कॉइल है।
ठीक, प्राथमिक कुंडली। और जिस कुंडली से हम लोग ये प्राप्त करते हैं वोल्टेज, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय कुंडली कहते हैं, है ना। या इसके कारण इस पर जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इस पर वोल्टेज लगाओगे तो इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। और हम लोग पढ़े हैं अन्योन्य प्रेरण में, म्यूचुअल इंडक्शन में, जब किसी एक में धारा के मान में परिवर्तन, धारा प्रवाहित होती है तो उसके फलस्वरूप पास रखी द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप इसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, पढ़े थे। तो इसके कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय कुंडली कहते हैं। समझ गए? हाँ, ये था इसका संरचना पूरा। ठीक, पटलित क्रोड बता दिया कैसा है, प्राइमरी कुंडली बता दिया, सेकेंडरी कॉइल बता दिया, है ना, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ये सब। ठीक, अब इसका कार्यविधि समझो। चलो, कार्यविधि सूत्र की स्थापना कह सकते हो, या कार्यविधि सीधा लिखोगे, कार्यविधि लिख दो। चलो, है ना, सिद्धांत एवं कार्यविधि कह देते हैं। ऐसी दोनों को एक साथ करना, सिद्धांत व कार्यविधि ऐसे करके, है ना। अब जितना पूछेगा उतना ही देना पेपर में। सिद्धांत को पूछता है खाली तो बता देना, या म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है, मतलब अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है करके, है ना। और अगर कार्यविधि पूछेगा, सिद्धांत या कार्यविधि दोनों को एक साथ पूछ दिया तो एक साथ बताना। समझे? समझ गए ना इतना? चलो, हेडिंग डालो, सिद्धांत व कार्यविधि। सिद्धांत मैं बता चुका हूं, हेडिंग डालो, फिर आगे बताते हैं। अब देखो इसी में आगे छोटा सा, है ना, उसके बाद फिर हम लोग आगे इसमें देखते जाते हैं। जैसे मान के चलते हैं, माना, है ना, क्योंकि मान के चलोगे ज्यादा बेहतर है। ठीक, मान के चलते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं हम लोग, प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, है ना, माना प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में, प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या क्रमशः कितना है, एनपी व एनएस है, तथा जो चुंबकीय फ्लक्स है क्या है, तथा चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, तो यदि चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा बताओ, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ये हो जाएगा ईपी, क्योंकि प्राइमरी में है, प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल, ईपी ऐसे कर दो, ईपी बराबर हो जाएगा ये माइनस में एन पी इंटू डी फाई बाई डी टी। समीकरण 1 पढ़े हो, ई बराबर एन डी फाई बाई डी टी, बस वही है। तथा द्वितीय कुंडली के लिए कितना होगा, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको पूरा लिखना है ना, ई एस बराबर हो जाएगा एन एस माइनस में, और ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, समीकरण 2, है ना। समीकरण 2 भागित 1 कर दो, समीकरण 2 भागित 1 से, तो कितना हो जाएगा, समीकरण 2 भागित 1 से ई एस बटे ई पी हो जाएगा बराबर डी फाई दोनों ये सब खत्म, माइनस माइनस भी खत्म, और इतना बटा इतना है, तो एन एस बटे क्या हो जाएगा, एन एस बटे एन पी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ऐसे। क्लियर हो गया इतना चीज, सबको समझ आया? अच्छा, यदि प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज है वो वीएस हो और द्वितीय कुंडली में वीपी हो, है ना, यदि, इसी को तो बार बार लिखना है, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज वीपी व द्वितीय कुंडली में वोल्टेज वीएस हो, तो कैसा हो जाएगा, उस कंडीशन में हो जाएगा एन एस बटे एन पी बराबर हो जाएगा वी एस बटे वीपी। सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज सेकेंडरी है, प्राइमरी में कितना है, पी है। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। समझे इतना? कहीं पर अंतर नहीं है ना? हाँ, यदि प्राथमिक कुंडली में और द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा आई हो, है ना, प्राथमिक कुंडली व द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा आई हो, यदि
प्राथमिक कुंडली व द्वितीयक कुंडली, शॉर्टकट लिख रहा हूं, तुम लोग पूरा लिखना, में प्रवाहित धारा क्रमशः कितना कितना IP व IS हो, IP व IS हो तो क्या हो जाएगा, IP हम लोग कर सकते हैं निवेशी शक्ति, अगर हम लोग देखें निवेशी शक्ति, तो निवेशी शक्ति किधर होता है, निवेशी मतलब इनपुट, इनपुट पावर किधर होता है, प्राइमरी में होता है, तो ये हो जाएगा IP इंटू क्या हो जाएगा VP, व निर्गत शक्ति देखें तो ये हो जाएगा IS इंटू क्या हो जाएगा VS। ठीक, लेकिन अगर आदर्श कंडीशन में देखें तो जितना हम लोग का निवेशी है उतना निर्गत होना चाहिए। आदर्श की स्थिति में, आदर्श की स्थिति में क्या होगा, निवेशी जो है वो कितना के बराबर होगा, निर्गत के, मतलब IP इंटू VP, IP इंटू VP बराबर हो जाएगा IS इंटू VS। तो IP को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा IS, ये गुणा में है उधर जाएगा तो IP, और ये इधर हो जाएगा VP बटे कितना हो जाएगा VS, या VS बटे VP ऐसे कर दो, थोड़ा सा इसी के बेस पे जमा दो, VS इसको इधर लेके जाओ, VS बटे VP कर देते हैं तो ये हो जाएगा IP बटे क्या हो जाएगा IS। इसको मानते हैं समीकरण 5, समीकरण क्या मान लिए, 5 मान लिए। ठीक, तो समीकरण 3 4 5 से देखो, समीकरण 3 4 5 से या खाली 4 और 5 से हम लोग देख लेते हैं। समीकरण 4 और 5 से हम लोग का क्या पता चल रहा है, कहीं पर देखो, यहां पर लिख देता हूं, समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 और 5 कौन सा है, ये दोनों देखो, VS बटे VP, VS बटे VP, तो NS बटे NP, और यहां पर IP बटे IS है, मतलब NS बटे NP बराबर है किसके, VS बटे VP के, और ये VS बटे VP जो है वो बराबर है कितने के, IP बटे IS के, IP बटे किसके, IS के बराबर है ना, और ये सब जो है बराबर है, और ये सब बराबर होगा R के। R को हम लोग क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात। R को, यहां R क्या है हम लोग का, परिणमन, ये हम लोग का साइड में मैं लिख दे रहा हूं, जहां R जो है वो परिणमन अनुपात है, R क्या है हम लोग का, परिणमन अनुपात है। समझ गए, किसको कहते हैं परिणमन अनुपात, तो यही है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या व प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं। चाहो तो लिख लो, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या व प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं। समझ गए, हाँ, चलो मिटाऊं इसको, नोट करो, चलो 2 मिनट हो गया। चलो, परिणमन अनुपात कहते हैं। अब इसी में देखो आगे, मैं बोल दिया हूं परिणमन अनुपात किसको कहते हैं, तुम लोग देख लेना बुक से, और या फिर बता दे रहा हूं, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या व प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं, है ना। यदि अब कंडीशन देख लो, R बड़ा हो 1 से, पहला तो क्या होगा, और दूसरा R से बड़ा, या R 1 से क्या हो, छोटा हो तो कैसा होगा, तो यदि R 1 से बड़ा हो तो कितना हो जाएगा, NS बटे, NS को छोड़ो, हम लोग का VS बटे क्या हो जाएगा, VP बड़ा होगा 1 से, R का मान रखोगे, देखो वहां से, इसको मान लेते हैं समीकरण 6, तो तुम लोग को क्लियर पता चलेगा, समीकरण 6 से VS बटे VP, इसी को आगे करोगे तो VS बड़ा हो जाएगा किससे, VP से, और VS बड़ा हो जाएगा VP से, तो ये ट्रांसफार्मर कैसा व्यवहार करेगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल का ज्यादा हो गया, मतलब जिस ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात 1 से ज्यादा होता है वह ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और R छोटा है 1 से, तो VS बटे VP ये 1 हो जाएगा, और इसको आगे करोगे VS तो ये इधर जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा VP। मतलब अब ये कैसा बात करेगा, मतलब कैसा व्यवहार करेगा, अपचाई ट्रांसफार्मर की तरह, किसके जैसा, अपचाई ट्रांसफार्मर के जैसा, समझे। चलो इसको नोट करो, फिर ट्रांसफार्मर की दक्षता
और ट्रांसफार्मर से लाभ हानि ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक, नोट करिए। चलिए, ये हो गया। अब देखो ट्रांसफार्मर की दक्षता, चलो बता रहा हूं ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। हाँ, निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति, इन दोनों के अनुपात को ट्रांसफार्मर की क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं। ठीक, किसकी किसकी, निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की क्या कहते हैं बच्चा लोगों, दक्षता कहते हैं। तो हेडिंग डालोगे जब दक्षता, दक्षता है ना, दक्षता, एफिशिएंसी। दक्षता कहने का मतलब क्या है सॉरी, दक्षता कहने का मतलब क्या है, कार्य करने की क्षमता, है ना, कार्य करने की क्षमता, कितना वो कार्य कर सकता है, ये क्षमता है। तो दक्षता मतलब कार्य करने की क्षमता। किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं होती। हम लोग मान के चलते हैं कि आदर्श ट्रांसफार्मर 100% वर्क कर देगा, लेकिन आदर्श हम लोग का होता नहीं है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता जो निकालोगे वो क्या है, निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति व निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति व निवेशी शक्ति, इन दोनों के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं और इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, याद रखना, इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं, एक लाइन में लिख लेना, है ना। ये होता है हम लोग का ट्रांसफार्मर का क्या, दक्षता। समझ गए। या कह सकते हो द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा और प्राथमिक कुंडली से प्राप्त ऊर्जा, इन दोनों के अनुपात को ट्रांसफार्मर की क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं। हम लोग मान के चलते हैं एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है, किंतु व्यवहार में संभव नहीं है। कुछ ना कुछ ऊर्जा का क्षय होगा, 90%, 99, अधिकतम 99% तक दक्षता दे देगा, लेकिन 1% हम लोग का कमी रहेगा ही रहेगा। ठीक, यही हम लोग का ट्रांसफार्मर में कमी है। तो ऊर्जा क्षय किस किस रूप में होता है, ठीक, उसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, अब हेडिंग डालो, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, किस किस माध्यम से ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय होता है, इन सब चीजों को हम लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय किन किन कारणों से होता है। हेडिंग डालो, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय। पहला होता है ताम्र क्षय, ताम्र। अब देखो ताम्र क्षय होता क्या है ना। देखो ट्रांसफार्मर की कुंडलियां किससे बनी होती हैं, तारों से बनी होती है ना। तारों से बनी होती है तो इसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है, और इसमें धारा प्रवाहित होने पर जूल प्रभाव के कारण क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिससे विद्युत ऊर्जा कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाता है। मतलब क्या होगा, गर्म होगा, ट्रांसफार्मर क्या होगा, गर्म होगा। और इस क्षय को दूर करने के लिए तांबे के मोटे मोटे तार का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, बोल रहा है। सीधे सीधी बात में समझो, मैं शॉर्टकट बताता हूं, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बताता। ठीक, जैसे ट्रांसफार्मर में हम लोग का तांबे का तार से बना होता है। अब जब धारा प्रवाहित करोगे तो तांबा का तार गर्म होता है। अब गर्म होता है तो दो कंडीशन करते हैं, या तो तांबे का मोटा मोटा वायर डालेंगे, या तो हम लोग क्या करते हैं, तेल डालते हैं, ठंडा तेल, मतलब तार हम लोग का ठंडा रहे। अब ऐसा नहीं कि नवरत्न तेल डाल दोगे उसमें, तांबे के तार को उसके हीट को कम करने के लिए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, और एच जो है वो अनुक्रमणपाती होता है आई स्क्वायर के। धारा का मान बढ़ेगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिससे तार गर्म हो जाएगा, है ना। और तार को गर्म करने से बचाने के लिए उसमें एक आयल डाला रहता है। देखना, ट्रांसफार्मर में जो तेल डलता है वो ठंडा तेल होता है, वो हीट को कम करने का प्रयास करता है। ठीक, नवरत्न तेल मत डाल देना किसमें, उसमें बनफूल तेल, नवरत्न तेल, हिमगंगे, है ना, ट्रांसफार्मर का कॉइल को कम करने के लिए। ठीक, तो ट्रांसफार्मर का काम वही होता है कि इसमें क्षय होता है, कुछ भाग ऊष्मा के रूप में, है ना, जूल के प्रभाव से कुछ भाग ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। तो ये हो गया ताम्र क्षय, क्योंकि ट्रांसफार्मर की कुंडलियां तांबे से बनी होती है। अत्यधिक धारा प्रवाहित करने पर ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में बाहर निकलता है। इससे बचने, इसी को ताम्र क्षय कहते हैं। और इससे बचने के लिए तांबे के मोटे मोटे तार का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक, एक तो हो गया ताम्र क्षय। दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्षय। अब चुंबकीय फ्लक्स क्षय क्या है, हम लोग पढ़े हैं कि जब प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, है ना, द्वितीय कुंडली से बद्ध नहीं होता। देखो दो हम लोग ये ले लेते हैं, स्प्रिंग मतलब दो कुंडली, दोनों कुंडली के बीच कुछ गैप होता है।
तो एकदम कनेक्ट तो नहीं होता, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो क्षय होता है वो कुछ वायु में हो जाता है, जिसके कारण हम लोग का क्या होता है, इस क्षय को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षय कहते हैं, है ना। मतलब चुंबकीय फ्लक्स का कुछ क्षय क्षरण जो है वायु में होता है, इस प्रकार के क्षय को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्षय कहते हैं। ठीक, तीसरा फिर आता है हम लोग का क्या, लौह क्षय। वही नर्म पतली क्रोड, पढ़े हो। बस, ट्रांसफार्मर का कोड किससे बना होता है, क्रोड, नर्म लोहे से बना होता है ना। तो जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहाओगे, है ना, तो उसमें क्या होता है, भंवर धारा उत्पन्न होगा, है ना। अतः ऊर्जा का कुछ भाग भंवर धाराओं के कारण उष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। इस प्रकार के क्षय को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, इस प्रकार के क्षय को लौह क्षय कहते हैं। और इसको रोकने के लिए कारण क्या है, पटलित बनाना, लेमिनेटेड, जिससे भंवर धारा का मान कम कर दें। भंवर धारा वाले चैप्टर में पढ़े हो ना, धारा का मान कम, बस वही है। तो इसके लिए हम लोग पटलित क्रोड बनाते हैं, इसके क्षय को कम करने के लिए। ठीक, हाँ, हो गया इतना। और एक चीज है शैथिल्य क्षय, है ना, तो शैथिल्य क्षय को तो छोड़ो। ठीक, एक और आता है गुंजन क्षय, जिसको हम लोग को उतना नहीं पढ़ाया जाता। चौथा आता है गुंजन क्षय, ये मेरे को अच्छा लगता है, गुंजन क्षय। गुंजन क्षय क्या है, जब ट्रांसफार्मर में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हो ना, तो उसका क्रोड क्या होता है, कंपन होने लगता है ना, कंपन होने लगता है, तो कुछ उष्मा का कुछ भाग ध्वनि के रूप में निकल जाता है। देखो ट्रांसफार्मर के आसपास जाओगे तो करके ऐसे बजता रहता है ट्रांसफार्मर, फील करो, मैं बता रहा हूँ। ऐसे ट्रांसफार्मर के आसपास जाओगे तो ऐसा करके बजते रहता है बहुत टाइम से। तो उसका रीजन यही है कि जब प्रत्यावर्ती धारा उसमें प्रवाहित होता है, तो उसका क्रोड जो है, ट्रांसफार्मर का जो अंदर में क्रोड रहता है, वो गर्म होकर कंपन होने लगता है, वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि ऊर्जा में निकल जाता है। ध्वनि ऊर्जा में क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिससे हमको भिनभिनाहट की आवाज आती है, ऐसे ऐसे करके। तो भिनभिनाहट की आवाज आती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुंजन क्षय कहते हैं, है ना, हमिंग लॉसेस। तो इस प्रकार के क्षय का उपयोग होता है, मतलब यूज उपयोग, सॉरी जी, इस प्रकार का क्षय होता है। अब देखेंगे ट्रांसफार्मर के उपयोग क्या क्या है। तो ट्रांसफार्मर के उपयोग देख लो, सब बुक में अच्छे से दिया है, तुम लोग अगर डिटेल लिखना चाहोगे तो उसमें लिख सकते हो। ठीक, अब देखो ट्रांसफार्मर के उपयोग क्या क्या उपयोग है, सब दिया है बुक में, एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूं। एक, पावर सप्लाई में, पावर को यहां से वहां लेके जाओगे ना, पावर सप्लाई में, या विद्युत को एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए। ठीक, दूसरा क्या है, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, ये सब है ना, रेडियो, मोटर, रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रिज आदि में इसका उपयोग करते हैं। छोटा छोटा ट्रांसफार्मर लगाए रहते हैं, है ना, जो भी लाइट से आने वाले को कम करके हम लोग को देता है। ठीक, और तीसरा बिल्डिंग करते हैं ना, वो वेल्डिंग में, ठीक, वेल्डिंग में कह सकते हो, या वेल्डिंग कार्य करने में, वेल्डिंग में इसका उपयोग करते हैं। ठीक, ये सब इसका हम लोग का ट्रांसफार्मर का क्या है, हाँ। ठीक, और चौथा, विद्युत को विद्युत को दूर के स्थानों तक ले जाने में, दूर के स्थानों तक ले जाने में। अब बिना ट्रांसफार्मर लगाए तुम लोग ले जाएंगे कहोगे तो ले जा सकते हो, या मोटा मोटा पाइप लेके ले जाओ, वायर, मोटा मोटा तार का, है ना, वो चल देगा वहां तक। ठीक, इन सब में हम लोग का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक, ये रहा। तो आज के लिए इतना ही, ट्रांसफार्मर आज में आप लोग का खत्म। अब हम लोग का नया चैप्टर कल से आएगा। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंगों के वगैरह के रूप में। ठीक, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, जय श्री राम। नोट करिए इसको, चलिए।